ओ भाई, तो फाइनली कल अंकुश और सिड मिल पाए। पर जाहिर सी बात है, अंकुश किसी उम्मीद से नहीं गया था कि मिल ही पाएगा, तो कोई इंतज़ाम भी नहीं किया होगा, है ना। क्योंकि भाई उसको यही नहीं था कि वो मिलेगा। अब मैडम मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, हर बार जब मिलाने वाला होता है तो मिलवाती नहीं है ना। तो इंसान उम्मीद कर कर के गया है थक, तो उसने अभी मन बना लिया कि अगर मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। लेकिन मिलने के बाद जो अंकुश का आलम था और उधर दीदी का आलम, अरे भैया उनके आलम पे भी आएंगे, कहा कि उनके आलम के जब तक पूरे ख्वाब ना होंगे ना तब तक ये वीडियो अधूरा रहेगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ब्लॉग नहीं। वैसे दीदी तुम्हारी कहानी अभी भी पेंडिंग में है। लोग पूछ रहे हैं कहानी का थी, वो तो सब ठीक है लेकिन कहानी का थी। देखो दीदी, ऐसे लोगों के दिलन से ना ही खेलो, और जो अधूरी कहानी थी वो बता दियो हैं। अधूरी कहानी पूरी करना वैसे भी दीदी को पसंद नहीं है। अधूरी कहानी को तोड़ मरोड़ के उसके ऊपर चढ़ के दूसरी कहानी शुरू करना दीदी के ख्वाब रहे हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से दीदी ने काका अपने जीवन में गड़बड़ाया है। कल लाइव में बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, कुछ लोगों ने बहुत सारे पॉइंट भी बताए। तो जी हाँ, हम भी एग्री करते हैं कि ये परेतिन का जो एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्रीय नारा है, ये बदल नहीं सकता। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि वक्त पड़ने पे अपने आप को बदलना पड़ता है, वक्त पड़ने पे बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, पर मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ भी चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले ना आज हम कुछ सुनेंगे, और क्या सुनेंगे वो है बहुत ज़रूरी बात, उसके ऊपर बाद में हम करेंगे दीदी के ऊपर व्यक्त जज्बात। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ई रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले आप ये सुनिए। और क्या बोले, अंदर मत हम ज़्यादा नहीं ना कर सकते, लेकिन ओवरऑल बढ़िया रही। और लास्ट में मैं अपने बच्चे सरदार से मिल पाया, और वैसे जब वो आया ना वोटिंग करने, तो मैं शॉक हो गया कि मैं होप नहीं लेके गया था। कभी कभी कहते हैं कि जो चीज़ों को आप सोचते वो नहीं होती, जो चीज़ें आप नहीं सोचते वो हो जाती है। वैसे मैंने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ आएगा। अंकुश ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सिड आएगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा उसको तो खुश हो गए। ये होता है कि कई बार जो उम्मीद ना करो ना वो पूरा हो जाता है ना। भगवान भी तो देखता है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना मिलना चाह रहे हैं। और भगवान जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके भी मनों में कभी कभार ऐसा कुछ डाल देता है कि देख राक्षसी, बहुत हो गया तेरा, चल इस बार मिलवा दे, नहीं तो फिर सीधे ऊपर डाल के कढ़ाई में पकौड़ा बनाएंगे तेरा। मजाक कर रहे हैं। तो दीदी, भाई देखो, दीदी वो इंसान है, वो महिला है जो खुदे बोलती रहती है मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है। भगवान की मजाल जो उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके। फिलहाल उसने कुछ ही सोचा कि चलो मिला देते हैं। वैसे भी लोगों ने बहुत गरियाया है, भले दीदी ने यहाँ पर वो कमेंट ना रखे हों, पर हेल्ड फॉर रिव्यू में खुद को तो सारे कमेंट दिखते हैं, क्रिएटर को तो सारे कमेंट दिखते हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि इतना भर भर के प्यार मिल रहा है। तो भर भर के प्यार जो मिल रहा था तो थोड़ा सोचे कि चलो हैं मिला देते हैं एक बाप बेटा को। कहा कि किसी का कहना था कि भाई बच्चा पैदा कर देना ही सब कुछ नहीं होता है, बच्चे का खाना पाना डायपर से लेकर सारी कहानी मैं अपने पैसों से व्यतीत कर रही हूँ, तो बच्चा तो सिर्फ मेरा है। अब तो हद हो गई। कल अंकुश अग्निहोत्री के जो मित्र हैं, कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि इनके मामा मौसी के लड़के हैं विशाल और सौरभ, है ना, तो मैं तो यही कहूँगी अंकुश अग्निहोत्री के मित्र हैं। तो उन लोगों ने जो है अंकुश अग्निहोत्री जी के बेटे के लिए, सिद्धार्थ अग्निहोत्री के लिए कुछ चीज़ें करी, तो मिर्ची लग गई। औकात औकात पे मैडम आ गई। सामने वाले ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, इंडियन यूट्यूबर गौतम ने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कल आप दोपहर वाली मेरी वीडियो जाकर देखिए, वहाँ पे आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। परितिन जिज्जी ने क्या कहा, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था इंडियन यूट्यूबर गौतम, उसने क्या कहा, पूरी डिटेल के साथ कल वीडियो बनी है, पूरी डिटेल उसमें समाहित है। खैर चलो, तो भाई जब सिड से मिले अंकुश तो कैसा लगा उनको, आप सबने उनका सुना ही है। मतलब कमाल भाई साहब, कमाल। इतना जितना अंकुश को खुशी हुई होगी उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर को हो रही है, क्योंकि हम सारे लोगों ने कमेंट जब पढ़े ना तो दिल खुश हो गया भाई। मैंने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ आएगा, लेकिन क्योंकि फिर
जब वहाँ पे देखा तो वो था, मेरी तरफ देखा और शर्मा रहा था, पहचान लिया था उसने मेरे को और अच्छा लगा। फिर उसके बाद कोर्ट हियरिंग को अटेंड किया। उसके साइड ने बोला था कि बच्चे से मिलो, मैं बच्चे से मिला और अच्छा लगा। फिर उसके फिर से हमारी हियरिंग थी, कुछ बातें हुई, कुछ नेक्स्ट डेट्स के लिए चली गई। एक्चुअली मेरी खर्चे वाली थी, तो खर्चे के ऊपर डिसाइड होना था क्या करना क्या नहीं, वो आने वाले टाइम में पता लगे। तो बस ऐसा खर्चे वाली, मेंटेनेंस वाली, तो भाई साहब हो सकता है दीदी मेंटेनेंस के लिए ही आई हो, क्योंकि भैया हमारी दीदी को सिर्फ रोकड़े ही समझ में आते हैं। काश कि प्यार मोहब्बत और इंसान समझ में आते, तो आज ये जो कहानी है अधूरी ना होती, पूरी होती और दोनों साथ में होते। बच्चे का बचपना दोनों साथ में मिलके एंजॉय कर रहे होते और शायद सिड किसी सरकारी स्कूल में न पढ़ के किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता। अंकुश की बहन का इकलौता लड़का जब इसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या इसको नहीं पढ़ाया जाता? ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता, पर वही है ना कि क्या ही बोल सकते हैं। जब ऐसी उपद्रवी महिला हो और इनके खुद के दिमाग ना हो, मैं बोलती हूँ कि इनका ओलेक्स पे दिमाग बिक जाएगा, क्योंकि भैया दिमाग ना अभी बिल्कुल अनयूज्ड है। इससे पहले मैंने किसी लाइव में भी ये बोला था, भैया कभी तो अपना दिमाग यूज करी होती। खैर अभी तो बहुत लेट हो गया, पर एक चीज़ बोलूँ, जब अंकुश बोल रहा था ना अपने बच्चे के बारे में कि उसने मुझे पहचान लिया और शर्मा रहा था, तो उससे प्रतीत होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश और ये सिड मिले होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि शायद अंकुश अपना डिसीज़न चेंज भी करता, क्योंकि यार बच्चे से मिलने के बाद ना इंसान का सब कुछ चेंज हो जाता है। जिस तरीके से अंकुश मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहे थे सिड के बारे में, 100% यकीन के साथ कह रही हूँ, अगर वाकई में दीदी को घर जाना होता तो अपने बेटे को उसके बाप से ज़रूर मिलवाती, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। उस टाइम दीदी ने अपने बेटे को ही हथियार बनाया था कि इसकी प्यार में तड़प होगी तो फिर ये हमारी शर्तें मानेगा, अपनी अम्मा को तीर्थ यात्रा भेज देगा, नीचे अम्मा रहेंगी, ऊपर एक फ्लोर बनेगा जहाँ हम रहेंगे और बहनिया को घर निकासी करवा दूंगी मैं। ये शर्तें इन्होंने जो रखी थी, इनको लग रहा था कि सिड के भरोसे ये शर्तें पूरी हो जाएंगी। कभी दिखाया, कभी नहीं दिखाया, है ना, बहुत सारी चीज़ें करें, लेकिन जब आप मजबूत इरादे कर लो ना, टस से मस ना हो, तो कोई चालबाज इंसान तुमको हिला नहीं सकता। ऐसे ही कुछ अंकुश अग्निहोत्री ने किया। पर जब अंकुश, मैं फिर से कहूँगी, अपने बच्चे से लगातार मिलता रहता, तो जो कहती है ना दीदी कि मैजिक तो कभी भी हो सकता है, तो भाई साहब यूनिवर्स भी ना मैजिक करने में और तुमको मिलवाने में बिलीव करती, क्योंकि तुम अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। यहाँ पर तो तुम अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ पाखंड करती हो। 4 दिन की जिंदगानी राजा ढूंढे अपनी रानी। रियलिटी तुम्हें भी पता है कि ना तुम मिलना चाहती हो और ना ही मिलाना चाहती, तुम सिर्फ पैसा चाहती हो। हाँ, एक चीज़ और चाहती हो, अंकुश की बर्बादी। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा अंकुश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, या फिर अंकुश कभी परेशान होता है तो तुम्हारी टोंटबाजियाँ शुरू हो जाती हैं। दिखावे में तो तुम मम्मी के ऊपर भी, उनके बुढ़ापा की चिंता करती हो, सब कुछ करती हो, तो तुम ऐसी हो। और कहते हैं कि जो हमारे मन में होता है यूनिवर्स हमें वही देता है। तो मन में पॉजिटिविटी रखें, यूनिवर्स आपको वही डिलीवर करेगा। कोशिश करके देख लीजिए भाई साहब। वैसे गाइस, कल एक कोइंसिडेंस भी हुआ है। क्या हुआ है वो भी सुन लीजिए, फिर आते हैं दिद्दू पे। बस ये कहना चाहता हूँ कि दिल अच्छा बन गया सिद्धार्थ को देख के। होप लेके नहीं गया था कि मैं मिलूंगा, लेकिन वहाँ पे मिला। और सेम शर्ट मैंने पहनी हुई थी, सेम उसने, मतलब जैसे मैंने पहली लीलन वाली थी, अलग सा फैब्रिक, लेकिन कलर का हल्का सा कंट्रास्ट में चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये तो सेम ही है, काफ़ी एक्टिव हो चुका है, काफ़ी ठीक था सेज से भी, और शरारती था, पहचान रहा था, और बहुत सी हैबिट्स उसकी मेरे को मेरी जैसी लगी, बस सही था। और जैसे उसका बापू शरारती, वैसे वो शरारती। स्पेशली मेरा दिन बन गया जब मैं बच्चे से मिला अपने। पर थोड़ा सा कभी कभी अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखना पड़ता है ना। पता है कि ज़िंदगी में आगे चीज़ें क्या होगी क्या नहीं। फिलहाल चाय पीते हैं, मम्मी के साथ बैठ के काम कुम करते हैं, वो सिप्स करते हैं, और मम्मी के साथ फिर उसके बाद मैं बैंक चला गया। बैंक में मम्मी को प्राइस वगैरह मिले। मम्मी के साथ बैंक चला गया, तो उसके बाद ये अपना जो है निकल के आ गए। और इमोशनल होना लाजमी है। इतने दिनों से जब आप अपने बच्चे को ना मिल रहे हो, खुद का बच्चा, आप तड़प रहे हो, हैं, तो फिर समझ सकती हूँ मैं
कि क्या हाल हुए होंगे आपके, तड़पड़ा रहे होंगे किस प्रकार से, वो भी आपको पता है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया थोड़ी सी दया कर लो, परितिन हैं नासपेटी, ऊपर वाले काम मुँह दिखाओगी, मिलवा दिया करो। मिलके कितना खुश हो जा रहा था। समझ लो कि मतलब पा ही लेना प्यार नहीं होता है। अगर वाकई में तुम बहुत प्यार मोहब्बत करती हो तो भाई साहब प्यार का एक एग्जाम्पल आज मैं देना चाहूँगी। आप रेखा जी और बिग बी के किस्से तो सुनी होंगी। हालांकि उस टाइम उस रिश्ते को अनैतिक कहा गया क्योंकि अमिताभ बच्चन जी शादीशुदा थे, लेकिन रेखा जी अपना जो प्यार कर बैठी थी वो फिर उससे कभी पीछे नहीं हटी। समय समय पे कई इंटरव्यू हुए, चाहे सिमी ग्रेवाल वाला जी हो और चाहे अभी बिग बॉस के सेट पे दबंग 3 की शूटिंग के बाद का कुछ एक कार्यक्रम था और वहाँ पे सलमान खान ने कुछ पूछा कि प्यार अभी भी बाकी है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने जवाब दिया एक डायलॉग मार दिया। थप्पड़ वाली बात चल रही थी तो उन्होंने कहा डर थप्पड़ से नहीं लगता। इसके अलावा उन्होंने बोला डर प्यार से भी नहीं लगता। फिर तीसरा जवाब क्या था आप सुनना चाहोगे? तीसरा जवाब रेखा जी का था, अगर डर लगता है तो बिग बॉस से लगता है। लास्ट में बिग बॉस जोड़ दिया। क्या उनको कुछ पाने की उम्मीद है या फिर कुछ और उम्मीद है अमिताभ बच्चन से? नहीं, अमिताभ बच्चन को एक अवार्ड समारोह में अवार्ड मिला और वो एकदम देख के खुश हो गई। इतना ज़्यादा तो जया बच्चन के अंदर खुशी नहीं थी, वो ऐसे ऐसे बजा रही थी तालियां और रेखा जी चारों तरफ देख रही थी कि क्या ही मैं कर डालूं, मार ऐसे ऐसे क्लैपिंग कर रही थी। फिर देखा कि भाई अवार्ड लेने के लिए अमिताभ बच्चन गए हैं और वो उन तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन गई और एक जादू की झप्पी दे दिया जया बच्चन को। मुबारकबाद। इसको कहते हैं मोहतरमा प्यार, बेइंतहा प्यार, बेशुमार प्यार। लेकिन वो हम आपसे उम्मीद करें तो वो गलत ही होगा, है ना। तो अंकुश का तो कल दिन बन गया और अंकुश के सपोर्टर्स, इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनका भी दिन बन गया। दिन नहीं, रात में वीडियो आया था, रात बन गई कि इतने दिनों से हम इतना सारा सब कुछ बोल रहे हैं, काश कुछ असर पड़ता, है ना। लेकिन वो काश तो अब छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे से मिल पाया यही बड़ी बात है। आंटी जी कितने प्यारे हैं, कितने खुश हो गए हैं, वाह जी वाह। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी, एक लेडी अगर एक पंछी पाकर इतना खुश हो जाती है, जिस दिन अपना पोता देखेगी, जिस दिन अपने पोते को गले लगाएगी, क्या खुश नहीं होगी? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वही है ना कि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि कौन किस तरह का है और किसके मन में क्या धारणा बैठ गई है, कौन क्या चाहता है। इंसानियत का उनका दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। कभी कभी ढोंग करती हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर जाती हैं, जैसे कि अपने कज़िन ब्रदर की औकात याद दिलाने लगी परितिन। तो परितिन कभी सुधर ही नहीं सकती, है ना। और सब लोग कल कितने खुश थे, इवन आज भी खुश हैं कि अंकुश और सिड मिल पाए। जिसकी ये जंग छिड़ी है वो चीज़ हो पाई। अब थोड़ा परितिन के वीडियो पे बात कर लेते हैं, ज़रूरी है, आप इंतज़ार कर रहे होंगे ना समरी की। परितिन की वीडियो का टाइटल है कोर्ट हियरिंग। एक दिन पहले ये सब हो गया। हाँ, अरे भैया इनका का ही बताएं, इनका दर्द ख़त्म होने का नाम ही ले नहीं होता है, हैं। तो भैया इनका जो वीडियो है बहुत बड़ा नहीं था। कल इनका जो वीडियो आया है वो मात्र 13 मिनट का था। दीदी आंधी तूफान बयार सब दिखाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगी। वैसे तो दीदी को भर भर के कमेंट आए होंगे, लेकिन जानबूझ के भाभी और भाई के रिगार्डिंग ये कमेंट जिज्जी ने रखा है। शातिर हैं, चालाक, लोमड़। तो लोमड़ ने रखा है, थैंक गॉड दीपी को डिस्टर्ब नहीं किया है, मे गॉड ब्लेस पीपू एंड उसकी बीवी। वाह वाह वाह। हाँ, तो भाई अपनी लाइफ उनको जीने दो और तुम इंडिपेंडेंट लेडी हो, अपने काम खुद कर लो। बहुत बढ़िया किसी ने ये डायलॉग मारा मैडम के मुंह पे। असल में दोस्तों दीदी के साथ ट्रेजेडी हो ही जाती है। तो इस बार क्या ट्रेजेडी हुई, दीदी के यहाँ रात भर लाइट नहीं थी और दीदी एकदम परेशान हैरान, फ़ोन भी एकदम खाली थे, एकदम बैटरी डिस्चार्ज। अब जानते हो आप कि जब तक चार्ज रहता है फ़ोन तब तक चलाया करती हैं, वो बिल्कुल भी फ़ोन नहीं रखती हैं। तो एकदम ऐसे उठी कि जैसे
बनबिलार जैसी, है ना, आंखें मिलमिला रही, चीपड़ साफ कर रही, एकदम मलिच्छिन लग रही थी जब उठी थी। अब जाना है तो जाना है, जाऊंगी तो है ना। टैक्सी वाले भैया आते हैं और मम्मी जी आगे बैठती हैं सीट पे, और फिर मम्मी जी वहाँ पे बैठ कर कैंटीन में खाती भी हैं। मम्मी जी कहीं भी जाएं, खाना ना खाएं या फिर आऊँ माऊँ चाऊँ कैंटीन का ना खाएं, हो नहीं सकता। तो मम्मी जी कैंटीन में जाती हैं और सब कुछ ना इधर उधर थोड़ा मोड़ा दिखाती हैं, और फिर मैडम सीधे सीधे अपने शाम का टाइम होता है कि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है, मैं अपना जो है वायर भूल चुकी हूँ गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में मैंने वायर लगा लिए थे चार्ज करने के लिए, रात में बिजली थी नहीं, और फिर मैं भूल गई। अब भैया को मैंने बोला कि शाम को दे जाना, लेकिन वो भैया अब शाम को ही देने आएंगे। मतलब इनका कहना था कि मैं कैब से गई थी, कैब में ही गाड़ी में अपने वायर लगाए थे फ़ोन चेक करने, चार्ज करने के लिए, और भाई वायर में वो केबल जो थे वहीं भूल गई, बग्गा बग्गी नहीं गए। इनके कहने का तात्पर्य था ऐसे तो नहीं होता है। असल में ये जनता को बताना चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अकेले ही गई हूँ अपनी माँ के साथ, ना कि मैं अपने भाई की गाड़ी का सहारा ली हूँ। इससे सुनने में आया है कि वो जो गाड़ी है नई वाली नहीं, पुरानी वाली, वो मम्मी जी के पैसों की है, तो वो गाड़ी तो कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि भाई साहब वो बग्गा बग्गी ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सर्विस ऑफ कोर्स बग्गा बग्गी करा रहे हैं, पैसा वही लगा रहे हैं, तो यूज़ भी तो वही करेंगे। अब यहाँ से पता चलता है कि किस लेवल का मनमुटाव है। बग्गा बग्गी की जो समस्याएं चल रही हेल्थ इश्यूज़, वो हेल्थ इश्यूज़ तो छोटे मोटे हैं, जो एकदम से उनको रोना निकल रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, वो मतभेद की वजह से हो रहे हैं कि ऐसे टाइम में हमारा कोई नहीं। और इधर दीदी, इनका ये मुँह सूझा है कि देखो मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सुबह नहीं होगी, तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगी, जाने को तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ, लेकिन वो तो मुझे बहाना बनाना होता कि मैं बिना पुरुष के नहीं आ सकती, पहले बना लिए, पर अब तुझे जलाने के लिए मैं माँ के साथ जाऊंगी, हैं, छोड़ूंगी तुझे भी नहीं। तो ऐसी फीलिंग आ रही है किसके अंदर से, छोटी दीदी के अंदर से। ये वही फीलिंग है जो जल कुकड़े लोगों के अंदर आती है। ऑफ कोर्स जल कुकड़ी तो दीदी हैं ही। बड़ी समस्या थी बेचारी, कहीं पर भी कुछ चार्ज नहीं कर पा रही थी, मैं चार्ज नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोन यहाँ रह गया, भैया कब आएंगे, सांस रुकी जा रही थी मैडम की, लेकिन फिर भी ना वीडियो बनाना बंद नहीं किया। एक चीज़ और बताना है, मैडम अपना सारा कहानी बताने के बाद वैसे तो मैडम को लगा कि छुट्टी है, फिर उनके मैडम जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने किसी सर को कॉल किया जिन्होंने इनको कभी कोई पेपर भिजवाए थे, तो दीदी कहना था कि उनका नंबर मेरे पास था। फिर मैंने उनको कॉल किया कि सर 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 क्या कोर्ट बंद है, तो सर ने कहा कि नहीं बेटा कोर्ट बंद नहीं है, तुम ऊपर जाओ। फिर दीदी ऊपर गई तो दीदी को पता चला कि भाई दो हियरिंग है, फिर बच्चे को मिलवाया, फलाना ढिमकाना। वैसे दीदी इधर आओ, तुम आओ इधर आओ। नीचे का अगर कोर्ट बंद भी हो जाए तो क्या हुआ, ऊपर वाले का कोर्ट कभी बंद नहीं होता है। वो आराम से ना पूरा जजमेंटल होके बैठा है तुमको लेकर, हैं, जौन न्याय सुनाएगा कि तुम पगलाइन जाओगी, बताए दे रहे हैं तुमको, थोड़ा दिमाग विवेक बुद्धि से काम कर लो, हैं। कोर्ट बंद, मार पगलानी पड़ी थी भाई साहब। फिर बच्चे को लेकर ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ कोर्ट हियरिंग बहुत अच्छी हुई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। सब कुछ तो कोर्ट के वाले जज के साहब के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। मैडम तुम्हारे ऊपर कुछ डिपेंड करता है या फिर हाँ तुम अपने आप को कठपुतली समझती? वैसे देखो तुम कठपुतली तो हो, लेकिन भगवान जी की नहीं, अपने जीजा और दीदी की हो। दोस्तों वही के बाद दीदी को चाय पीने का बुलावा आया, पड़ोस से कज़िन ने बुलाया था कि आके चाय पी जाओ तुम यहाँ हमारे यहाँ। मतलब दीदी चाय भी नहीं बना रही थी, है, फ़ोन चार्ज नहीं था तो चाय भी नहीं बना रही थी। फिर दीदी कहीं कि दरवाज़ा मेरा खुला पड़ा है, मम्मी जी कहाँ गई थी और सिड कहाँ गया था, जो मार दीदी अकेले उतर के गई चाय पीने। अब कज़िन कौन, आशिमा का इस समय भाई बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। उधर बग्गा बग्गी भी टांग लेते हैं, उधर दीदी भी टांग लेती हैं। आशिमा को तुम लोग कुछ दे रहे हो कि बस उसका समाधान ही ले रहे हो, हैं? नासपीटियों, बोलो, मुँह खोलो भाई।
चार्जर को लेकर इतना रोना, इतना रोना। एक चीज़ बताओ, क्या बग्गा बग्गी आईफोन यूज नहीं करते, है ना? बग्गा का आईफोन टूटा था तो कितनी बार हमने उस आईफोन को देखा, हमने ऐसे बनवाया वैसे बनवाया। तो मैडम अगर चाहें तो अपने नीचे भाई से चार्जर मांग सकती हैं, लेकिन फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, दूसरे फ़ोन को यूज़ कर रही हैं, लेकिन भाई से नहीं बोलेंगे कि अपना डेटा केबल दे दो या चार्जर दे दो, या फिर मेरा फ़ोन ही लगा दो नीचे चार्जिंग पे। इतनी कौन है रे दुश्मनी पर एतिन, हैं? फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, दूसरे फ़ोन से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम एक दिन अगर यूज नहीं करोगी तो मर जाओगी। इंस्टाग्राम यूज करे बिना रहा नहीं जा रहा है तुमको, हैं? हद हो रखी भाई। इसकी जलन देख लो। चाहे तो अपने भाई भाभी से मांग सकती है, उनके पास भी एप्पल है ना, तो भाई उन्हों यूज करते हैं, चार्जर उनके पास भी है, लग सकता है। लेकिन भाई साहब भैया जी का इंतज़ार करेंगे, शायद इनके गांव राम कोई अगर एप्पल यूज करता तो उसका चार्जर मांग लाती, लेकिन भाई और भाभी से नहीं मांगी। इस नाश बेटी जल कुकड़ी कहीं की। भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले। मम्मी से कह रही थी कि मम्मी आपने दूध गर्म किया, कल भी ख़राब हो गया, लाइट नहीं है, ये हो गया वो हो गया। और हाँ कल मैंने सोचा था मैं ये पहन के जाऊँगी वो पहन के जाऊँगी, पर सूट में प्रेस ही नहीं था। कोर्ट कचहरी के लिए भी फैशन है कि यूँ पहन के जीवे वो पहन के जीवे। मम्मी आपने कौन सा सूट सोचा था, हैं? मम्मी भी तो पिकनिक पर जाए नहीं है। मतलब भाई इनके लिए कोर्ट कचहरी ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही हैं। हद हो रखी है तुम लोगों की। खैर का ही बोले, तुम्हारे लिए तो कोर्ट कचहरी ससुराल मायका है ही है, आना जाना लगा ही रहता है, तो ठीक है लगाए रखो। बाकी दीदी का फ़ोन चार्ज हुआ नहीं था, आखिरकार इसी वाले फ़ोन से वीडियो ख़त्म करी। और उसके बाद आज देखो आएगा, जब फ़ोन चार्ज होगा तो दीदी भी सुपर डुपर चार्ज होगी, और अंकुश का वीडियो भी आ गया तो अपना वर्जन कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएगी। बाकी मिलते हैं लाइव में, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय।